नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी लगातार समय के गाल पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। वो नई संसद बना रहे हैं ताकि लोग उन्हें याद रखें कि उन्होंने संसद भवन बनाया था। महारानी विक्टोरिया की मूर्ति की जगह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पे लगा दी ताकि लोग याद रखें कि एक आदमी आया था मोदी, उसने ये किया। पटेल की मूर्ति बना दी, सेंट्रल विस्टा बना दिया, राजपथ का नाम बदल दिया। इस तरह के बहुत सारे काम वो कर रहे हैं जिसके कारण लोग उनको आने वाले समय में याद करें कि एक आदमी था, एक प्रधानमंत्री हुआ था जो ऐसा ऐसा था। ये बिल्डिंग उसने बनाई थी। जैसे हम कहते हैं लाल किला किसने बनवाया था, ताजमहल किसने बनाया था। लेकिन ये जो काल के गाल पे आप हस्ताक्षर करते हैं, आप ये तो जानते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया था, लेकिन जब इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि जिस आदमी ने ताजमहल बनाया था वो अपनी उस महबूबा या पत्नी के लिए कितना बर्बर था। एनीमिया से मरी, अनगिनत बच्चे पैदा किए जिसने ताजमहल बनाया था। तो अगर आप काल के कपाल पर अपने हस्ताक्षर करना चाहते हैं और वो हस्ताक्षर अगर आप अपने व्यक्तित्व से करें, अपनी महानता से करें, अपने बड़प्पन से करें, तो आप ऐसे इमारत वाले बहुत सारे हस्ताक्षरों से ऊपर चले जाते हैं। महात्मा गांधी का सम्मान किसी भी भारत के पुराने बादशाह से ज़्यादा है। इसलिए है कि महात्मा गांधी ने अपने चरित्र से समाज को संदेश दिया। आज की राजनीति में जब सारी तरफ राजनीति गाली गलौज की है, लोगों को अपमानित करने की है, नीचा दिखाने की है, झूठ बोलने की है, संसद में अब जो हिंदू वाला मामला जो आ रहा है कि संसद में राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदुओं का अपमान किया, ये तो सीधे सीधे मोदी जी का ही मिस इंटरप्रिटेशन है ना, सामने खड़े होके। तो इस तरह से झूठ फरेब ये सब चीज़ें करके आज राजनीति चल रही है। और ऐसे वातावरण के बीच में हम किसी को बिल्कुल वैसे जैसे भगवान राम के बारे में हम पढ़ते हैं, दूसरे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, एकदम बड़े कैरेक्टर का अगर देखें तो बहुत अचरज होता है। राहुल गांधी शायद उसी तरह के हस्ताक्षर समय पर करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत की राजनीति में शुचिता, सौजन्य और समन्वय को हमेशा के लिए अभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। क्या अभी भी इस देश में इस बात की गुंजाइश बची है कि सभी नेता, सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे के साथ में कुछ शराफत से पेश आएँ। जैसे एक ज़माना था अटल जी वाला, उनको इलाज कराना था तो राजीव गांधी ने देश के प्रतिनिधिमंडल के साथ अटल जी को विदेश भेज दिया था ताकि उनका इलाज हो सके। क्या वापस हम उस युग की वापसी की उम्मीद करें? इस दौर में, स्मृति ईरानी के दौर में, मोदी जी के दौर में, अमित शाह के दौर में, गिरिराज सिंह के दौर में। तो जब ये बात आप करते हैं तो आपको एक उम्मीद की किरण दिखती है। एक आदमी का एक बयान आता है। आज स्मृति ईरानी को अपना घर खाली करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने ये घर खाली किया, सोशल मीडिया पे हर तरफ से हमले शुरू हो गए। लोग मजाक उड़ाने लगे, स्मृति ईरानी के तरह तरह के बयान निकालकर पेश किए जाने लगे। उनका तमाम पुराना कच्चा चिट्ठा हिसाब शायद ही हारने पर किसी को इतना नीचा दिखाया गया हो। उसकी सारी की सारी उग्र प्रवृत्तियों को, उसके पुराने जो गुस्से वाले बयान थे उनको, और तमाम सिलेंड्रेला विलेंड्रेला सारी चीज़ें निकाल के लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया। अब स्मृति ईरानी हार गई। हारने के बाद उनका मकान खाली हो रहा है। बड़े भारी मन से खाली कराया होगा बीजेपी ने, क्योंकि राहुल गांधी का बयान तो तुरंत 2-3 दिन के अंदर ही खाली कराने की बात हो गई थी। लेकिन स्मृति ईरानी का जो मकान है उसको बड़ा काफ़ी समय लगा। कब 4 तारीख को नतीजे आए थे, जून में। अब तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट से हम आगे पूरा समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का
अपना कैरेक्टर क्या है और राहुल गांधी ने किस तरह बड़ी लकीर खींची है, किस तरह संसद में बालक बुद्धि कहने के मोदी जी के बयान का जबरदस्त जवाब दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, विनिंग एंड लूजिंग हैपन्स इन लाइफ। हार जीत चलती रहती है। मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि अपमानजनक भाषा और शरारती भाषा स्मृति ईरानी के लिए ना करें, ना ही किसी और के लिए इस्तेमाल करें। लोगों को ह्यूमिलिएट करना और उनका अपमान करना हमारी कमज़ोरी को दर्शाता है, ना कि हमारी स्ट्रेंथ को। कल्पना कीजिए, समझिए कि मोदी जी खड़े होकर बालक बुद्धि, बालक बुद्धि, बालक बुद्धि। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। शोले गब्बर सिंह की कहानियां सुना रहे हैं और सामने बैठकर राहुल गांधी कह रहा है कि लोगों का अपमान करना हमारी वीकनेस दिखाता है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं। ये ट्वीट किया है, उसने लोगों से अपील की है कि स्मृति ईरानी को परेशान मत करो, हार जीत चलती रहती है। इस एक ट्वीट से राहुल गांधी ने बता दिया कि वो आदमी कितने बड़े स्टेचर का नेता है और उसका दिल कितना बड़ा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उस स्मृति ईरानी के लिए राहुल गांधी कह रहा है जिसने संसद में खड़े होकर यूं उंगली सोनिया गांधी की आंखों में आंखें डालकर उठा के कहा था, सोनिया गांधी माफी मांगो। तुम्हारे पुरुष जैसा सड़क पर उसका अपमान करे, माफी मांगो सोनिया गांधी। इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश की गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। सोनिया गांधी तुम माफी मांगो। इतना अपमानजनक व्यवहार उसकी मां के साथ किया था स्मृति ईरानी ने। किस बात के लिए सोनिया गांधी से माफी मांगी जा रही थी? वो अधीर रंजन टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति की जगह गलती से राष्ट्रपत्नी बोल दिया था। उसके बाद अधीर रंजन ने उस मामले पर माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन बीजेपी वालों को मौका मिला और उन्होंने हंगामा किया, माफ़ी की मांग की। समझ में आता है, लेकिन जो शैली थी, जो बातचीत थी, सोनिया गांधी से बातचीत करने का स्मृति ईरानी का जो तरीका था, उसको सबने नोटिस किया। यानी ये वही स्मृति ईरानी है जिसके लिए राहुल गांधी ये लिख रहे हैं। ये वही स्मृति ईरानी है जिसने बात करने की संसद के कॉरिडोर में सोनिया गांधी ने कोशिश की, तो सोनिया गांधी ने कहा मैं आपसे बात करना नहीं चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने राजनीति का एक नया लो हिट किया है। स्मृति ईरानी के अनेक किस्से हैं लगातार, और गालियाँ देने का उनका सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो गांधी परिवार है।
याद कीजिए, उन्होंने ये कहा कि अमेठी में 2019 के इलेक्शन में प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी थी, वो मुसलमान है। ये बयान स्मृति ईरानी का आया था। इस तरह के बयान उनके लगातार आते रहे। उसने ये भी कहा कि राहुल गांधी जो है, जब उन्होंने फ्लाइंग किस दी थी, याद कीजिए, किसी महिला को नहीं दी थी। उन्होंने मोहब्बत की दुकान वाले अपने कंसेप्ट पे नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दिया था। उस बड़प्पन को तो ये कब समझेंगे पता नहीं, लेकिन उसने आज फिर वो बड़प्पन साबित किया। तो उसने इस पे बहुत गंदी टिप्पणियां राहुल गांधी पर की थी। उसने कहा कि अमेठी के लोगों का राहुल गांधी ने अपमान किया। ये तो राजनीतिक भाषा चलती रहती है। इस तरह के बहुत सारे बयान लगातार स्मृति ईरानी के आते रहे, जो गांधी परिवार को और दूसरे लोगों को लगातार टारगेट करते रहते थे। लेकिन राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया कि हारते रहते हैं, किसी को परेशान मत करो। किसी को परेशान करना हमारी कमज़ोरी दर्शाता है। ये है राजनीति का वो स्तर जिसको घसीट के नीचे तक ले आया गया है। विरोधियों को जेल में डाल दो, विरोधियों की पिटाई करा दो। कितनी बार केजरीवाल को पिटवाया गया था बनारस में, याद कीजिए। विरोधियों का मजाक उड़ाओ, विरोधियों पे छापे डालो, मुकदमे करो, 55-55, 60-60 घंटे उनको बिठा के उनका इंटेरोगेशन कराओ। एक मुकदमे से छूटे तो दूसरा डाल दो, एक एजेंसी से छूटे तो सीबीआई पीछे छोड़ दो, जेल में सड़ा दो। उस तरह की राजनीति के बीच में जब नफरत और बदले की राजनीति हो, एक बयान देने पर कई लोग अखबार वाले जेल में हैं, कई पत्रकारों की नौकरियां जा चुकी हैं। उस नफरत की राजनीति के बीच में इतना बड़ा मोहब्बत का बयान राहुल गांधी ने दिया है। उस राहुल गांधी ने, जिस राहुल गांधी के ऊपर नफरत के हमले अनंत चलते आ रहे हैं। कर्नाटक के विधायक ने अभी हाल में राहुल गांधी के लिए टिप्पणी की है कि उसने जब बीजेपी के बारे में ये बयान दिया कि तुम हिंदू नहीं हो, तो संसद बंद करके उसको थप्पड़ थप्पड़ से पीटना चाहिए था। आज तक इस बदतमीज़ी के जवाब में बीजेपी की तरफ से ना तो कोई क्लैरिफिकेशन आया है। वहाँ तो अधीर रंजन ने माफ़ी मांग ली थी, राष्ट्रपति मुँह से निकल गया था। सोनिया गांधी ने भी संसद में कहा कि वो माफ़ी मांग चुके हैं। और यहाँ इतने दिनों में बीजेपी ने ना तो अपने उस विधायक पर कोई एक्शन लिया है, ना बीजेपी ने अपने विधायक के बारे में कोई बात कही है, ना ये कहा है कि आपको संयम रखना चाहिए। बल्कि जितना हम बीजेपी के नेताओं को जानते हैं, मोदी जी बहुत खुश हुए होंगे इस जवाब के बाद, क्योंकि राहुल गांधी के भाषण में मोदी जी को जो एक्सपोज किया गया था वो अद्भुत था, इतिहास बन रहा था। अमित शाह ने कहा, भारत के लिए राहु और केतु हैं राहुल गांधी और कांग्रेस। भारत का गृह मंत्री अमित शाह इस स्तर का जवाब दे रहा है। उत्तराखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसी 11 मई को जाकर कहा कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था। अरे आप कौन से बाप के बेटा हो, हमने प्रूफ मांगा है क्या? ये बयान उसकी वल्दियत पर सवाल उठाया था। अगर आप अंग्रेजी में कहें तो सीधे सीधे हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को बास्टर्ड कहा था। और ये वो राहुल गांधी है जो कह रहा है कि इससे हमारी कमज़ोरी पता चलती है। आरपी सिंह ने कहा राहुल गांधी रणछोड़ हैं, ये भी आपको याद होगा। प्रमोद कृष्णम पूरी ज़िंदगी आरती उतारते रहे कांग्रेस की और राहुल गांधी की, और उन्होंने कहा कि रायबरेली के बजाय उनको रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। याद कीजिए, वो प्रमोद कृष्णम जो अभी 4 दिन पहले अपना जो कल्की धाम है वहाँ पर मोदी जी को बुलाना था तो पाला बदल गए थे, लेकिन किसी ने उनको रोका नहीं। वो कह रहे हैं कि रावलपिंडी में इनकी ज़्यादा काबिलियत बढ़ रही है, इनको वहाँ चुनाव करना चाहिए, लड़ना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे मध्य प्रदेश के वीडी शर्मा, उन्होंने बयान दिया कि अंग्रेज़ों और मुग़लों के जीन्स आज भी कांग्रेसियों के खून में हैं। गिरिराज सिंह ने कहा गांधी परिवार जहाँ से आता है वो दोबारा नहीं जाता, और ऐसा पहले भी होता रहा है। जिस तरह बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल बादशाह थे, वैसे ही गांधी परिवार अंतिम बादशाह है।
इसके अलावा राहुल गांधी जिस तरह से अलग अलग समय पे अलग अलग मौक़ों पे स्मृति ईरानी के बयान आते रहे, तीखे बयान, तल्ख बयान, अनंत श्रृंखला है, इतने कि आप जो है वो सुन सुन के बोर हो जाएंगे। लेकिन इस सब का उत्तर अगर एक आदमी ये कह के देता है कि भैया हार जीत लगी रहती है, परेशान मत करो, तो आपको पता चलता है कि भारत की राजनीति का जो सौजन्य वाला स्टैंडर्ड था उसकी वापसी हो रही। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या छल छद्म, बेईमानी और बदतमीजी वाली राजनीति कभी हारेगी? क्या जो राजनीति का उदाहरण राहुल गांधी प्रस्तुत कर रहे हैं आज की तारीख में, उसके लिए कोई जगह बची है? क्या वो सौजन्यपूर्ण राजनीति अब किसी काम की है? अब राजनाथ सिंह के कमर में दर्द है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। अगर कांग्रेस का कोई नेता ऐसा हुआ होता तो बीजेपी की आईटी सेल ने ट्विटर पे जो जो बोला होता, कर्म का फल जो भी, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते। तो क्या ये, अब देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में जो विधान परिषद के चुनाव हैं उसमें फिर खरीद फरोख्त हो गई। शरद पवार देखते रह गए, कांग्रेस देखती रह गई, उसके अपने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग किसके पक्ष में? एनडीए के पक्ष में। तो इससे ये पता चलता है कि राहुल गांधी जो तरीका अपना रहे हैं वो तरीका है तो महान, जो हमारी ज्ञान जानकारी के हिसाब से लोग उसको शायद पसंद भी करें, लोगों को अच्छा भी लगे। गांधी का देश है और ये गांधीवादी तरीका है, वो अपनाते रहे हैं, आज पहली बार नहीं है। याद कीजिए कि किस तरह से राहुल गांधी ने बाकायदा, मोदी जी जब कोविड का टाइम था तो बार बार कहा, देखो मोदी जी भारत में कोविड फैल जाएगा। वो चाहता तो इंतज़ार कर सकता था, समय रहते आप जो है वो भारत में कुछ कर लीजिए। कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया कोविड के भय से घबराई हुई थी और मोदी जी इंडिया गेट पे लिट्टी चोखा खा रहे थे। जब कोविड फैल गया उसके बाद आपने ताली थाली जो बजवाया बजवाया। याद कीजिए सबसे पहला वेरिएंट यूके से आया था, फ्लाइट में बैठ के। तो जब रुपया गिरा, जब रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है, प्रधानमंत्री गिरता है। मोदी जी पता नहीं क्या क्या कहा करते थे। और जब मोदी जी के राज में रुपया गिरा, 80 के पार गया, तो राहुल गांधी अकेला पॉलिटिशियन था जिसने कहा कि हम आप लोगों की तरह हम इसकी आलोचना नहीं करेंगे। जब रुपया गिरता है तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, भारत का व्यापार बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात है। ये वो राहुल गांधी है। ये वो राहुल गांधी है कि घर पे आके मुकेश अंबानी बैठा रहता है शादी का कार्ड लेके, और वो आदमी गरीब मजदूरों के बीच में जाके उनसे सीख रहा होता है, जान रहा होता है कि वो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। ये वो राहुल गांधी है जो अंबानी के शादी समारोह में जाने के बजाय अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में जा रहा है। देखिए, मैंने आपको कहा कि काल के कपाल पे जो दस्तखत करने वाली है, हस्ताक्षर करने वाली बात है, इतिहास में नाम दर्ज कराने वाली बात है। आप कैसे कराते हो इस पे निर्भर करता है। भारत में औरंगजेब भी हुआ और दारा शिकोह भी हुआ। दोनों को अपनी खूबियों के कारण जाना जाता है। लेकिन आप क्या बन रहे हो? आप ताकत से सत्ता हासिल करते हो इसलिए जाने जाओगे, या आप अपनी महानता से सत्ता को ठुकरा देते हो लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हो, इसके लिए जाने जाओगे? ये आपको तय करना होता है। कम से कम हर चीज़ में जब राजनीति हो रही हो, ऐसे समय में मणिपुर में जाना, लोगों से मिलना, उनके आंसू पोंछना, मज़दूरों के बीच में जाना, जहाँ तकलीफ़ हो। अभी देखिए वो सैनिक परिवार है, उसके बीच में कंट्रोवर्सी हुई है। बहू थी, नई नई शादी हुई थी, उसको जब शहीद हुआ उसका हस्बैंड, तो उसके माता पिता ने कहा कि भैया ये तो लड़की लेके सब चली गई, बहू भाग गई। उसकी माँ ने कहा हमको तो कुछ नहीं मिला। उनसे बात करने वाला कौन पॉलिटिशियन था? राहुल गांधी था। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, कितने भी मसले, अभी हाल में 10-15 मामले आ चुके हैं
सब जगह पे जब भी जहाँ जिसको कोई दिक्कत हो, नीट के चाहे वो स्टूडेंट्स हों, किसान हों, मज़दूर हों, राहुल गांधी उनके पास खड़ा होता है। पहलवान हों, आप गिनते जाइए। और ये जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति में सफलता हो सकता है कि सत्ता के रूप में ना मिले, लेकिन सफलता सत्कार के रूप में भरपूर मिलेगी। आज नहीं तो कल। ये आदमी अपना कद इतना बड़ा बना रहा है कि कितनी भी इमारतें आप बना लो, उस कद के लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।